Hello, good evening, namaskar, adab, johar, and welcome back to Yodha Defense Academy. I hope you all are doing well. And today we are having a very beautiful lecture, and the lecture is going to be on, you can see the topic, that's the present perfect tense. All right, we'll be talking about another tenses, but here this is the point from where we will begin our lecture. You know that grammar portion is very much important whenever you talk examination like NDA and CDS. All right. So first of all, theory is very important. That is why I give you a proper class on theory so that you don't have any kind of problem. All right. So let's start the present perfect tense. First of all, I would like to know what is present perfect tense. अगर हम जानना चाहें present perfect tense हम किसे कहते हैं? Yes. कोई पूछ दे आपसे present perfect tense क्या होता है? What is present perfect tense? देखिए, present perfect tense, the class is being recorded, so I'll not keep a long gap because it will like. So what happens here? Simply you can say that basically when you talk about this one, is simply present perfect tense. It means what? That यहां पे क्या होता है, हम वैसे एक्शंस को दिखाते हैं जो आपके क्या होते हैं, जस्ट कंप्लीटेड एक्शन होते हैं, जस्ट कंप्लीटेड एक्शन इन प्रेजेंट आप बोल दो. यानी कि वर्तमान में जो काम जस्ट फिनिश हुआ, जैसे मैं बोलूंगा मैंने बाहर निकला, तो पीछे क्या कर रहे थे सर, मैं बोलूंगा कि आई हैव टॉट एनडीए स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी भी जस्ट मैंने क्या किया, एक काम को फिनिश किया है. जैसे हमने 12 पास की, किसी ने पूछा आपसे what kind of degree did you own this year? You'll say that I have passed 10th, 12th, graduation, whatever you have done that. Alright, तो यहां पे क्या होता है, जब कभी भी हमें वर्तमान के एक्शन जो वर्तमान में कंप्लीट हुए ऐसे एक्शंस को दिखाना पड़ता है, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग यूज करते हैं. नाउ व्हाट वी हैव, दैट वी हैव टू सी द फॉर्मूला. That's very much important. And the thing, when you talk about the formula, I do not ask to remember anything, because when you try to remember anything, you'll forget. Is the law of the nature. But when you understand anything, definitely it will be saved in your memory for a long time, and that will never be deleted. I know that, because understanding matters a lot. तो यहाँ पे क्या हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि हम 6 फॉर्मूला बनाते हैं, लेकिन 2 आप खुद से बना सकते हैं. सबसे पहले क्या, अफर्मेटिव, अगेन दैट्स द नेगेटिव फॉर्म. नंबर 3, दैट्स द इंटरोगेटिव फॉर्म, अगेन दैट इज INT प्लस NEG. Then again WH interrogative. Yes, I think the number 1 formula is more important in the comparison of all 5. If you will learn this one, then definitely you'll be doing all right. Come on. So now let's create this one. Before going through this formula, I think we have to do, that is what we have to understand basically a thing, that is जब कभी भी हम क्या दिखे, कहीं पे भी आपको परफेक्ट छाप दिखे, जैसे हम लोग क्या होते हैं ना, इंडिया में देखे होंगे इलेक्शन चलता है ना, इंडिया में इलेक्शन चलता है, बोलेंगे सर फॉरेन में नहीं चलता, वहां भी चलता है, क्यों, वहां इलेक्शन होता है, यहाँ चलता है. अब दोनों में अंतर कैसे होता है, देखिए यहाँ पे चलने का मतलब क्या है पता है, मैंने क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, मजेदार मिला है. यहाँ पे चले हैं भैया जी विधायक जी फोन किए, चलो आज चलना है, क्या मिलेगा भैया, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, 1 लीटर तेल. चले हैं भैया जी बुलेट निकाल के अपना. तो इसलिए हमने कहा इलेक्शन यहाँ चलता है. अब फॉरेन कंट्री में इलेक्शन होता है, क्योंकि वह 1 दिन का प्रोसेस है. तुरंत आपने क्या किया, ऑनलाइन स्टार्ट किया, बस हो गया, आपने प्रेसिडेंट का चयन कर दिया, काम करते. लेकिन नहीं, हमारे यहाँ मिला होता है, जब इलेक्शन होता है देखिएगा सब काम अटक जाएगा, लेकिन इलेक्शन सिर्फ चलेगा. इसलिए गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, सुना होगा आपने, कि अब सभी इलेक्शंस एक साथ होंगे. बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है. जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, हालांकि मैं इंग्लिश मुझे पढ़ाना है जी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि देखो, जैसे यहाँ पे क्या होता है, MLA का इलेक्शन अलग होता है,
MP के इलेक्शन अलग होते हैं, है ना, मुखिया के इलेक्शन अलग होते हैं, आपका सिटी में होते हैं, मेयर के इलेक्शन होते हैं। तो आप 1 ईयर में ना, 1 ईयर में देखो तो एक ना एक इलेक्शन आ ही जाता है, कुछ न चीज का। आपको पता हो कोड ऑफ कंडक्शन लगाना पड़ता है, बड़े बड़े जो है जिसमें MP वाले, ये वाले में नहीं लगाते, मेयर वाले में नहीं लगाते, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली होती है, इम्पैक्ट तो होते हैं। अगर मान के चलो एग्जांपल के लिए अब मेयर जो है उनको बदलना है, तो जब तक मेयर नहीं तब तक काम तो अटका हुआ है ना, उनका चुनाव होगा, फिर से आएंगे, फिर से नए बनेंगे, है ना, लोग उनको 2 दिन सबसे पहले उनको जाएंगे फूल लेके, भैया जी हम भी थे, आपको सपोर्ट किए थे, है कि नहीं। इनके बाद मेयर साहब 1 साल के बाद सोचेंगे काम करना है कि नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए क्या होता है, इंडिया में इलेक्शन चलता है, समझ गए। चलिए देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या है, जब भी परफेक्ट, इसने मैंने बोला कि इंडिया के इलेक्शन के तहत मैंने एक बात लिखी है कि यहाँ पे क्या होता है आपका, कि जहां भी देखें परफेक्ट छाप, ठीक है, जहां भी देखें परफेक्ट छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप, V3 का बटन दबाएंगे आप। और जहां भी देखें कॉन्टिन्यूअस छाप, कौन सा बटन दबाएंगे आप, V4 का बटन दबाएंगे। in previous classes I have taught you, I think I am recalling that day. So what happens here, यहाँ पे बात करें तो अफर्मेटिव हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने का हम कोशिश करेंगे हल्का सा, तो ध्यान से समझिएगा कि अफर्मेटिव, देखो सबसे पहले क्या करना, ये वाली फॉर्मूला आप याद रखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये फॉर्मूला आपके माइंड में है तो इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, हमने लगा दिया सब्जेक्ट, एंड में हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात, ठीक है। देखो अब बीच में क्या लगाना है, छोटे भाई साहब को लेके आना, ये छोटे वाले भाई साहब है, बड़े वाले भाई साहब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले बड़े वाले भाई साहब को स्थापित करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, बड़े भाई को इज्जत नहीं मिलेगा ना, गुस्सा जाता है, हम बड़े है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बोलिएगा, वर्ब का थर्ड। ऑलराइट, देखो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आप सिर्फ माइंड बैठा के रखना, यहाँ पे क्या होता है, हैव या हैज लगाते हैं, आपके सामने फॉर्मूला बन के। अब इसी चीज को हम स्कूल में होते हैं तो याद करते हैं, ये सोलो हमने भी याद किया था, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया था। नहीं, हैड तो पास्ट परफेक्ट में लगेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड तो पास्ट परफेक्ट में लगेगा ना, अभी नहीं लगेगा, ठीक है। देखो तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बीच में हमने क्या लिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के ऊपर माइंड बैठा के रखना ये चीज को खाली, कि हैव और क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। क्लियर बात यहां तक। चलो देखो अब नेगेटिव तो आप तुरंत बना सकते हैं, एक फॉर्मूला बनाना आपको, क्या तब घर बनाने में देखिए बेस सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ होम, एट द मोमेंट व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट, दैट्स द बॉटम। आप ऐसा घर, मतलब अपवाद तो कहीं भी होते हैं, एक्सेप्शन तो कहीं भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जिसकी तल्ली की खुदाई हो गई, तल्ली मतलब बेस, जो बेस बोलते हैं इंग्लिश में ना, बॉटम, हिंदी में तल्ली बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसकी अगर मान के खुदाई हो गई, मान के चलो, तो घर बनना तय फिक्स है, तय है, मतलब वो 100% क्या है। इस एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, मान के चलो आपने क्या सोचा कि मुझे यहाँ पे आना है, योद्धा डिफेंस एकेडमी आना है। आप घर से निकलते हो, सोचते हो, कितने दिन बीच में अटक गए हो, नहीं, आपने अगर सोचा तो पहुंच ही गए होंगे ज्यादातर। अगर आपके मन बना लिया कि मुझे योद्धा डिफेंस एकेडमी आना है, तो आप आ ही जाते हो डेली। मतलब स्टार्टिंग प्रॉब्लम, मतलब जनरली मैं बात कर रहा हूँ। आप जिस दिन देखो, आप किस दिन नहीं आते हो, जिस दिन आप सोचते हो नहीं कि मुझे योद्धा डिफेंस एकेडमी जाना है, उस दिन नहीं ना आते हो। अब यहाँ पे जैसे मैंने प्लानिंग किया, जब मैं अपना बताता हूँ, मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, कल मैं अब्सेंट था कुछ निजी कारणों से, तो मैंने कल क्या सोचा कि मुझे पढ़ाने जाना ही नहीं। तो माइंडसेट कहने का मतलब वो चीज मैटर करता है। तो यहाँ पे क्या मैं ये कहता हूँ कि ये फॉर्मूला आपने बना लिया तो आपके सभी फॉर्मूला बन जाएंगे। दिस इज द वन फॉर्मूला दैट कैन हेल्प टू क्रिएट ऑल द फॉर्मूले हियर। ऑलराइट, यहाँ पे देखो आपने क्या बनाना, सब्जेक्ट बनाना है, फिर क्या करना आपने, हैव लगाना है, हैज लगाना है, नेगेटिव है तो एक नोट ऐड कर देना, यस और नो, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना, अगेन ऑब्जेक्ट। Alright, if you will have any kind of problem, you can ask me, not an issue. अब देखो अगर एक हम यहाँ पे चाहें थोड़ा सा मतलब क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखा सकते हैं, क्योंकि हैव नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो।
हैवंट बोल सकते हैं। और यहाँ पे हैज नॉट को हम क्या बोलते हैं, हैसंट बोलते हैं। लेकिन ज्यादा क्या होता है ना, एक्चुअली हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करते हैं। अब बोलोगे सर क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो स्पीकिंग में ये सब अच्छा लगता है, लोग यूज करते लिखते हैं, स्पीकिंग में ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है। आप हैज नॉट बोलो, हैजंट बोलो, आपको क्या करना, अपनी स्पीकिंग क्वालिटी को एनहांस करना है, स्पीकिंग ब्यूटी को आपको बढ़ाना है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म वहां पे लगाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने आपका जो है इंटरोगेटिव फॉर्म में हैव एज को हमने आउट कर दिया। अगेन हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। यस और नो, कोई दिक्कत है फॉर्मूला में? चलो इसको बनाना है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या करना है बोलो जल्दी से। अगर मुझे देखो ये दो तरीके से बता देता हूं, अगर आपको नोट यहीं पे लगाना है इसी के साथ, तो यहीं पे हैवंट हैजंट लिखना होगा और सब्जेक्ट के बाद सेम टू सेम। लेकिन अगर मान के चलो ये वाली मत लिखना चाहते हो, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। हाँ, सब्जेक्ट लगा दो आप, उसके बाद क्या लगा दो आप, नोट तो नहीं लगेगा, ऐसे नोट लगेगा, यहाँ पे नोट लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट विद अ question mark. That's compulsory. Whenever there is question sense, it is very much compulsory to put a question mark by the end of the sentence. Alright, come on. यहाँ पे क्या WH में क्या करना भाई, हमने क्या करना है, WH वर्ड लगा देना। Yes or no? बाकी पता है आपको, है ना? हाँ, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला यहाँ से उठाना, कॉपी पेस्ट, इसमें इंडियन सबसे आगे होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या WH इंटरोगेटिव प्लस क्या बनाना, नेगेटिव बनाना है। एक WH कोई भी वर्ड लगा दो आप, जैसे मैं वही ले लेता हूँ, वहां पे लिया हमने। बस यहाँ पे क्या करना, हमें INT MEG वाली कॉपी पेस्ट कर देना। क्लियर बात? कॉपी इट आउट। आई एम जस्ट कमिंग मैंडेटरी पार्ट दैट आई हैव टू टॉक हियर। देखो क्या है क्या नहीं है। वन क्या हमने क्या करना, हमने हैव लगाना है। सेकंड क्या हमने क्या है, यहाँ पे हैज। अब देखो हैव कहाँ लगाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हैव हम कहाँ लगाते हैं, ये हमें जानना है। तो हैव जो लगाता है, सबसे पहले ये समझो, हैव जो होता है ये क्या होता है, आपका प्लूरल माना जाता है नेचर में। ठीक है, और ये क्या होता है, ये आपका सिंगुलर होता है। ये क्या होता है, आपका सिंगुलर होता है। क्लियर बात है? तो यहाँ पे क्या हम करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैक्सिमम जो प्लूरल है आपके, जैसे आप बोलोगे आई नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि आई के साथ क्यों लगाते हैं। यस सुनो, बता मुझे, बताया था हमने एक दिन। हाँ ठीक, ये हो गया। इनके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इसके साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैज लगाएंगे। नोट्स मुझे सबसे दिखना चाहिए। मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ ना, अभी मैं चेक कर लूंगा नोट्स। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस थिंग्स, I want the result. All right, you know, yesterday I went to Bukavu. I met a lot of students there. All right, two students are already teacher. One is Amrit and second is Sekhar. I felt proud. He was teaching there and it was a long classroom. All right, I have put a status, you can see from Govind sir. All right, so it gives me, and what happens through the BSF, I have lots of students in CISF, in BSF, in army, so I want the result. That is my main thing. If I am teaching you, my main thing is that I want the result. You say me anything in English, I'll teach you, but you'll say sir, I'll be the student like कामचोर वाली स्टूडेंट में बनना चाहती हूँ, तो वो मेरे से नहीं चलेगा। काम एकदम एग्जैक्ट मेरे को चाहिए, चाहे किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, उसमें मैं कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। देखो रिजल्ट हो जाएगा, जिंदगी आपकी बनेगी। हाँ ना, जल्दी बताओ मुझे। ये सुनो, बस सिर्फ हम लोग के लिए इतना होता है ना कि आप आओगे तो एक बोलने में ना अच्छा लगता है कि देखो ये स्टूडेंट है हमारी, अभी इसमें है ना, ये मेरे दोस्त है, इसमें है, क्या है, कनेक्शन बना रहता है। ये सुनो मुझे बताओ, तो ये हम लोग चाहते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या है, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है INT है, और उसके बाद क्या है आपका INT प्लस NEG है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका WH इंटरोगेटिव है, उसके बाद क्या है WH इंटरोगेटिव प्लस क्या है नेगेटिव। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अफर्मेटिव है। ठीक है, ध्यान समझिए मेरी बात को। तो इसे हमने कैसे बनाना, हमने एक वी से मैं बना देता हूँ आपको। ठीक है, मैं कैसे बनाऊंगा, वी, हमने क्या किया, वी हैव, अच्छा ठीक है, वी हैव पार्क्ड द कार। ये सुनो,
नेगेटिव कैसे बनाना, हमने बनाना है वी हैव नॉट, वी हैव नॉट पार्क्ड द कार। ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, मैंने बताया था, पार्क्ड पढ़ेंगे इसे। Yes, why? Because you know this is going to be silent if you're getting vowel before a. हाँ वही मैं बोलता ना, लोगों को, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है जो ऑनलाइन जुड़े हैं, उन लोगों को मैं समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। Yes, you have the better accent, you have the better pronunciation, that's good. Here what's that? Next, have we parked the car? Question mark. Yes. Next, have we not parked the car? यहाँ पे चुना लगा दो, why या when भी लगा सकते हो। why मैं होते हुए बोलता हूँ, when बना देता हूँ। when have you Now I think we have to talk about the rule, and also I'll give the identification that how you can recognize present perfect tense when you're getting the tense in English. Hindi is not important, you know, all right, because you are going to solve the questions in English, not in Hindi, all right, in the examination. So if you talk about the recognition in English, आप बात करते हैं recognition की, कैसे पहचाने से, देखो कुछ words हैं। वैसे तो सबसे पहले पहचानने की सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ये अगर कहीं दिख रहा है इंग्लिश में have और has दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। एक्शन आपको दिखा, जस्ट खत्म हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये सुनो, तीसरा यहाँ पे क्या है, वर्ड। अगर वर्ड हम बात करें, मतलब क्या बोलते हैं, कीवर्ड की बात करें, जो कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को बताते हैं, तो उसमें क्या, इवन, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल। येट नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ आपको नोट लगाना पड़ेगा। Yet is actually a, हाँ बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, यानी कि नेगेटिव सेंस देता है, समझने के लिए है। नहीं, ये पॉजिटिव सेंस होता है। टिल हो गया, सो फार, ऑफ लेट एंड लेटली, ये सभी क्या है, आप देखोगे तो ये सभी क्या है, आपके एक कीवर्ड है पहचानने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हाँ जी, वो तो कॉन्टिन्यूअस में गया ना, एग्जाम्पल देखो मैंने दिया था बैक में, वो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, देखो क्या। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आऊंगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बोला, मुझे बोलूंगा कि माय फादर या माय डैड हैज नॉट स्लेप्ट येट। ठीक है, तो हाँ, इस यहाँ पे क्या है, नॉट आपको लगाना होगा। वही मैं बात कर रहा था कि हमेशा क्या करता है, नेगेटिव सेंस होता है। मैं बोलूंगा कि ही हैज नॉट क्वालिफाइड एनडीए एग्जामिनेशन येट, हमेशा नॉट ही जाएगा सेंस, कहीं भी आप लगा दो। नेक्स्ट मैं और एग्जांपल आपको दे देता हूं। मैंने कहा आपसे कि ही has already qualified the examination. Exactly what I thought. Okay, because we take the example of examination all the time ना. Okay, come on. तो यहाँ पे क्या है, he has already qualified the examination. These are the examples you can copy out. वन क्या है, रूल पे, यानी कि कहाँ पे यूज करते हैं, राइट, कि कहाँ हमें क्या करना है। सबसे पहले बात करें तो प्रेजेंट जो आपका ये है परफेक्ट टेंस से कहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, आपको दिखेगा पहला जस्ट कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि ऐसे एक्शन जो जस्ट क्या हो, कंप्लीट हुए हो। जैसे मैंने कहा कि you have bought a new car recently.
ठीक है, हमने क्या कहा, यू हैव बाउट अ न्यू कार। ये देखो एक्शन क्या है, जस्ट कंप्लीटेड हुआ है। ठीक है, मैंने कहा कि सी हैज completed her degree in law। Pop it out। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो आपके पास टेंस है, क्योंकि इसमें ज्यादा यूज है नहीं, यूज से ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू हैव द सिंगल वन। नाउ व्हाट वी हैव, दैट्स द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव, दैट्स द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सो लेट्स सी first of all actually what is present perfect continuous tense, let's see that, it's very important to be understood। all right, so अगर हम इसकी बात करते हैं, जब एक्शन क्या है, पास्ट में स्टार्ट होके आपका प्रेजेंट में जब एक्शन चलता है, जैसे मैं बोलूंगा कि आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2011, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2011 में काम स्टार्ट हुआ था, अभी तक ये काम जो एक्शन है ये चल ही रहा है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। ऑलराइट, चलो अब देखो यहाँ पे क्या करना, हमने फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो चलो सबसे पहले हमने क्या करना, हमने बनाना है सर अफर्मेटिव फॉर्म है, यस सोनू मुझे बताओ। उसके बाद क्या बनाना है, हमने बनाना है नेगेटिव के। थर्ड में क्या बनाना है, हमने बनाना INT प्लस NEG, बाकी दो बना दूंगी, है ना, Why to waste the time? ऑलराइट, देखो तो अगर हम एफ में बात करें यानी कि अफर्मेटिव में बात करें, तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने बोला याद नहीं करना है, मैं सख्त खिलाफ हूं उसका। हाँ, जहां थोड़ा मोड़ा करना है वहां तो करना है, बट हम ऐसा नहीं खुद को, वो कहते हैं ना, देखो जीवन में समस्या आती है, यस और नो, आप जबरदस्ती समस्या ले आए वो ठीक है नहीं, आप जानते हो सीढ़ी अच्छी तरह से उतरना चाहिए, फिसल सकते हैं लोग, अब आप फंस जाओगे, तो जानबूझ के मुसीबत को आप दावत दे रहे हो कि आ जाओ भाई मेरे पे ठीक है, 1 महीने मुझे बेड रेस्ट चाहिए, ये सुनो मुझे बताना। तो यहाँ भी क्या है कि कहने का मतलब अफर्मेटिव जो है नेगेटिव है, INT है, ये है, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे क्या है, टेंसेस में बहुत ही स्मूथली समझना है, और कहीं भी अगर कुछ भी चीजें छोटी छोटी अगर याद करना तो वो करना है, जितना नॉर्मली मैं बोलता हूँ, बाकी मैं समझा देता हूँ जहां तक समझाने जो भी चीजें होती हैं। अब देखो अफर्मेटिव मुझे बनाने हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लगा, हमने लगाया सब्जेक्ट, ठीक है जी, हमने एंड में क्या लगाने बताओ आप, हमने लगाना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि सर आप बोलोगे, आपने सर बोला था मुझे कि ये वाली होती है फॉर्मूला, हमने बताया आपको, यस सोनू, दो चीजें हमने अप्लाई कर दी, एक हेल्पिंग वर्ब, छोटा भाई और बड़ा भाई को बुलाना है। चलो तो दोनों भाई को बुलाते हैं, तो थोड़ा पहले बड़े भाई को बुला लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आपको दिखाई पड़ा हो, कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस अगर दिखाई पड़ा तो V4 लगा देते, क्लियर बात। अब देखो यहाँ पे देखा, जब हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी याद रखना, यहाँ पे मुझे देखा परफेक्ट, यस सोनू, परफेक्ट हम क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब में, हैज या हैव, क्योंकि अभी हम जस्ट पढ़े उसको, तो हम क्या लगाते हैं, हैव या लगाते हैं हैज। ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस है ना, तो कुछ तो नया होना चाहिए, है ना, ये बात याद रखना माइंड में। तो यहाँ पे सिर्फ अपनी साइड से आप बीन याद रखना कि बीन लगाते बन गया, ठीक है। अब देखो उसका नेगेटिव बनाना आपने, हाँ, उसके बाद अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे कि अगर टाइम आपको डिनोट करना, टाइम डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंस या फिर फॉर लगाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम लिख देते हैं, सिंस क्या लगाते हैं, फॉर क्या लगाते हैं, आई बी टीचिंग लेटर। ऑलराइट, देखो नेगेटिव में जब हमने जाने, हमने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस, चलिए बताओ, हैव, हैज प्लस नॉट, शॉर्ट फॉर्म लगाओगे तो आपको पता है जो मैंने बैक में बताई है, तो यहाँ पे हो जाएगा बीन प्लस हो जाएगा V4 ऑब्जेक्ट सिंस या एज इट इज यू कैन से। जी चलो देखो थोड़ी सी एक देख लो, उसके बाद कॉपी करना, देखो मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, है ना, बाकी बात आपको बनाना। देखो ये बात आप माइंड में बैठा लेना, कई लोग होता है ना, एक कंफ्यूजन होता है कि सब बिन नॉट होता है कि नॉट बिन होता है, हाँ, ये कंफ्यूजन कभी अगर हो तो ये आप दिमाग बैठा लें, याद करना ना बड़ा सहज होता है ये, नॉट बीन,
ठीक है, ये सही है, बी नॉट नहीं होता। बाकी बात आपको कहीं भी स्ट्रक्चर्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आईएनटी बना लोगे, वो तो आप जब फेयर बनाओगे उसको बनाना ही। चलो कॉपी कर लो इसको आप। यहाँ पे क्या हमने करना है, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, यानी कि सिंस हम कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं, ये हमने देखना है। बड़ा सिंपल मैं बताऊंगा। अच्छा थोड़ा सा आप बताओ तो कि सिंस आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि सिंस कहाँ लगाते हैं, फॉर कहाँ लगाते हैं। डू यू हैव द क्लैरिटी? आई वांट टू सी दैट। या बताओ मुझे, फास्ट बताना जल्दी से। हाँ ठीक है, ईयर का बात आता है। चलो हमने यहाँ पे लिख दिया, ईयर के बाद किया ना आपने, हमने लिख दिया 2 years। बताओ क्या लगाओगे यहाँ पे? इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो देखिए यहाँ पे क्या, पहला एक है कि हम सिंस कहाँ लगाते हैं, दूसरा क्या है, फॉर कहाँ लगाते हैं। ये जो लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। किसके पहले? पॉइंट ऑफ टाइम। इट मीन्स एग्जैक्ट टाइम, द टाइम दैट इज नॉट सपोज टू कम बैक। द टाइम, इफ आई एम टॉकिंग यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द टाइम विदाउट आस्किंग एनी सिंगल क्वेश्चन। वैसा टाइम जिसपे सवाल नहीं कर सकते हम लोग, सीधा हिंदी में समझो आप बोलेंगे ऐसा कैसे? देखिए मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला ना मैं बचपन में बहुत नटखट था, एग्जांपल के लिए। आप पूछेंगे कौन सा बचपन, पूछ सकते हो सवाल मुझसे, सबको पता है कौन सा बचपन, क्योंकि जो बचपन मेरा था एक ही था। यस सुनो, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसलिए मैंने बोला वैसा टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का इंग्लिश समझो, हिंदी में क्या, वैसा टाइम जो वन टाइम ही आएगा, जिसपे आप क्वेश्चन कभी कभी नहीं सकते हो, क्योंकि अंडरस्टूड है वो टाइम। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा, फॉर बोलता हूँ, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, क्लियर बात? ठीक है, मैं बोलूंगा ना कि मैंने ये चीज को फैब में पढ़ाऊंगा। क्या बोला मैंने? फैब में पढ़ाऊंगा। जब मार्च में मैंने बोला मार्च में पढ़ाऊंगा। क्या आपने बोला मेरे सर एनडीए का एग्जाम ना अप्रैल में एग्जाम होगा, तो पूछो कौन सा अप्रैल? नहीं पूछूंगा मैं। आप बोलेंगे सर, आप पूछ सकते हैं कि 26 वाला होगा क्या? अब सीधी सी बात है, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप बोलना चाहते हो कि 2026 वाले में, तो आप बोलोगे पहले सर कि इस ईयर वाले नहीं सर, नेक्स्ट ईयर वाले। कोई ऐसे बोलता है, पहले बोलेगा पता हम मंडे को आने वाले हैं, उसका पूछे कौन सा मंडे। ऐसे लोग नॉर्मली लोग ऐसे बोल देते हैं बोलचाल में, लेकिन उसको सबसे परफेक्ट क्या है, अगर आप इस मंडे को नहीं आओगे, उसको बोलो कि इस महीने के एंड वाले मंडे में आएंगे। जब कोई लिखना, कोई सूचना आती है स्कूल, आप ऐसे समझो, तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि इस मंथ का 3rd संडे को आपकी एग्जामिनेशन होगी, तो स्पेसिफिक टाइम है ना वो। अगर वहां बोलता है संडे, तो इसका मतलब अपकमिंग संडे। ये सोलो, मतलब कि बोलने में हम लोग का जुबान है, फिसल जाता है कभी कभी। ऐसे इंसान को यही परफेक्ट है। जैसे किसी की शादी है, तो बोलता है, आपको बोल के भेजता है कार्ड ना कि इस बार का सैटरडे को तो है, बट ये वाले में मत आ जाना, ये तो पानी पी के जाओगे। खाना का खाना है तो एंड वाले में आना। सही बात है कि नहीं, मुझे बताना। तो यहाँ पे क्या, जैसे मैंने बोलना है सिंस मार्च। क्लियर कर लो ये चीज, क्योंकि मैं देखता हूँ, अक्सर मैं देखता हूँ ना, मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम होता है ये चीज। सिंस कहाँ लगा है, फॉर कहाँ लगा, एकदम क्लियर कर लो, क्लैरिटी बन जाना चाहिए आज के बाद। देखो जैसे मुझे क्या करना है, एग्जांपल के लिए सिंस कहाँ लगाना है, आप बोलेंगे सर मुझे लगाना है सिंस, मान के चलते मुझे 3 PM, यहाँ पे क्या लगाना है, सिंस लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, अगर मैरिज कहीं पे है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंस लगाना है। खाना जल्दी बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंस लगाते हैं। बाकी हम एलाबोरेट करेंगे, सिर्फ इतना मैंने बता दिया कि सिंस वहां लगाना जिस समय पे आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते, दैट इज फिक्स्ड। व्हाट यू आर गेटिंग, दैट आई एम गेटिंग। द टाइम व्हेन आई एम पॉइंटिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, you will understand that time without asking any kind of question, without generating any single question. You can see यहाँ पर सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा ना आपसे कि मैंने आपको 1 घंटे पढ़ाऊंगा, क्या कहा हमने, सवाल आया आपका, क्या सवाल आया, कब पढ़ाओगे सर, कब पढ़ाओगे, सवाल क्या आया, कब पढ़ाओगे। मैं बोल दूंगा 3 PM को पढ़ाऊंगा, सवाल आया नहीं, सवाल यही आएगा तो फिर पिटाई होगी, क्योंकि 3 PM वन ही टाइम तो होता है।
यस और नो मुझे बताना, इसलिए मैंने क्या किया, फिक्स के लिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे सिंस लगाया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 घंटे के लिए हमने क्या करना बताना, हमने यहाँ पे आर लगाना। क्लियर है, तुम क्लैरिटी बन रहा अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने किसी से कहा भाई इस बार दुर्गा पूजा में मैं आऊंगा, फिक्स्ड है, फिक्स है, यस और नो। तो हमने क्या करना, हमने लगाना यहाँ पे सिंस दुर्गा पूजा, ठीक है जी। लेकिन मैं बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने उससे कहा कि मैं एक महीने में आऊंगा, फिक्स है, तो क्या लगा देंगे, फॉर लगा, फॉर, यस और नो। क्लैरिटी बन रही है, यस और नो। जैसे मैंने आपसे पूछा था सर ईयर, अगर आप बोलेंगे यहाँ पे सिंस 2011 तो मैं समझता हूं, क्योंकि 2011 वही टाइम आई थी जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। सही बात, गलत बात? दिस टाइम इज नेवर सपोज्ड टू कम बैक इन द लाइफ, यस और नो। लाइक द कुंभ, इट हैज कम आफ्टर 144 years, आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 12 कुंभ, द रिजल्ट इज देयर। 12 साल में वन टाइम आता ना, तो 12 into 12 144 years। देखो यहाँ पे फॉर क्या हो गया आपका, आप यहाँ पे फॉर क्या हो गया, मार्च। देखो यहाँ पे क्या मैंने बोला, सिंस 2011 फिक्स्ड है, लेकिन हम यहीं पे क्या बोलेंगे, फॉर ईयर। क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्लियर है कि मुझे बताना, क्योंकि आप ही नहीं, मैं देखता हूँ कंपटीशन में, जब मैं एसएससी को भी पढ़ाता हूँ उनको भी कंफ्यूजन होता है। याद आता है मैंने क्या बोला, फिर से सुनो मेरी बात को। हाँ, मैंने क्या बोला आपको, बस सिर्फ इतना याद रखना, यू डोंट हैव टू लर्न दिस थिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये सब कहीं काम नहीं आएंगे आपको। मैं बताता हूँ एग्जाम कैसे दिया जाता है। एग्जाम में याद क्या रहता है पता है, छोटे छोटे ट्रिक, डेफिनेशन याद नहीं होता एग्जाम में। आई हैव आल्सो गिवन लॉट ऑफ एग्जामिनेशन इन माय लाइफ एंड एवरीबॉडी गिव्स, आई एम नॉट आस्किंग दैट आई हैव गिवन ओनली। माइंड में क्या ये याद आएगा ना कि सर ने कहा था, सर ने कहा था भाई, क्या कहा था सर ने ये बात कही थी कि, सर ने ये बात कही थी कि जहां पे क्या है, जिस टाइम पे क्या है क्वेश्चन ना कर सको, सिंस लगा देना। देखो कितना अच्छा, कहीं कोई दिमाग नहीं। अब ये याद रखो या ना रखो कोई इशू नहीं है, जिस टाइम पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कोई भी टाइम लिख के देख लो, 100% इट विल वर्क आउट। ओके, कॉपी।